हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री में हम आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो अरीन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम पर हम आपको बता करके गए थे कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वह दो प्रकार की रिएक्शन देता है, दो प्रकार की अभिक्रियाएँ देता है। उसमें हमने बताया था एक अभिक्रिया जो होती है वो आर्थो पैरा होती है और एक अभिक्रिया जो है वो मेटा होती है। आज हम लोग उसके आगे के पॉइंट्स को पढ़ने के बारे में जानना चाह रहे हैं और उसके आगे जो हमारा अगला पॉइंट है उस अगले पॉइंट का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हिंदी में कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। बात समझ में आ रही है? अब इसमें होता क्या है कि आप कोई हेलो अरीन ले लेते हैं यानी कि क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और इसका रिएक्शन CH3Cl के साथ करा देते हैं। CH3Cl का मतलब है हेलो एल्केन के साथ, या इसी का कॉमन नेम है एल्किल क्लोराइड के साथ कराया जाता है। तो जब हम लोग किसी हेलो अरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसी CH3Cl के साथ या CH3Br भी ले सकते हैं, CH3I भी ले सकते हैं, जब कराते हैं तो वही पुराना रूल क्या होता है कि एक कार्बन आपके आर्थो पोजीशन पर और एक जो है आपके कहां पर लग जाता है, एक आपके पैरा पोजीशन पर लग जाता है। यानी कि इसमें एक CH3 आपके आर्थो पर लग जाएगा और एक CH3 आपके पैरा पर लग जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन लगा होता है तो क्लोरीन जो है वह मॉलिक्यूल को, अणु को एक बार आर्थो पोजीशन पर ले जाता है और एक बार पैरा पोजीशन, पैरा स्थल पर ले जाता है। और जहां पर जाकर के यह जुड़ेगा वहां से आपके हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे और वह हाइड्रोजन और Cl मिलकर के क्या बनाएंगे, HCl। लेकिन अब आपका वही काम है कि आपको इस तरीके के रिएक्शन में एट लास्ट जाकर के बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस करते समय यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड उसके आर्थो तथा पैरा स्थल पर जाकर जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। When haloarine react with alkyl halide, then alkyl are attached to artho and para place of chlorobenzene. That reaction is known as फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए यहाँ CH3Cl ना रहो करके अगर C2H5Br होता तब भी आप देखते कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर Cl है तो एक C2H5 इसके आर्थो जगह पर आकर के जुड़ेगा और एक C2H5 इसके पैरा जगह पर आकर के, और बचेगा क्या, Br। जहां पर यह जुड़ा हुआ है वहां पर H बन जाएगा और HBr का फॉर्मेशन आपका होगा। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। अब इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इंग्लिश में कहते हैं, यह इसका इंग्लिश नेम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। बात समझ में आ गई? यानी कि हेडिंग का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज आप लेंगे, एक क्लोरोबेंजीन लेंगे, लेकिन क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है वह डायरेक्ट
आप एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे। तो इसके आगे हम लोग करते हैं कि जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड, अब आप में से कई लोगों को एसिटिल क्लोराइड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसे एसिटिल क्लोराइड ही कहते हैं। एसिटिल क्लोराइड का अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो जान लीजिए, एक होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, यहां से OH को हटाकर अगर Cl लगा देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड का मतलब है CH3COCl। फिर वही काम जो अभी पिछले रिएक्शन में हुआ था, एक बार वह आर्थो पर जोड़ेगा और एक बार वह आपका पैरा पर जोड़ेगा। जोड़ेगा क्या? Cl को छोड़कर बाकी जो भी बचा रहेगा COCH3 एक बार वह आर्थो पर जोड़ेगा और एक बार पैरा पर जोड़ेगा। जहां जोड़ेगा, क्योंकि बेंजीन के हर एक कोने में हाइड्रोजन होता है, तो जहां पर जोड़ेगा वहां से हाइड्रोजन और Cl आपका मिल करके बाहर हो जाए। फिर वही लास्ट में आता है कि भाई यह बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ दो और यहाँ दो आपको लगानी पड़ी। तो दो हेडिंग आपने पढ़ी, एक था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कीकरण, और एक था फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। तो आपने यह दोनों हेडिंग पढ़ी, दोनों सेम ही जैसी थी। एल्कीकरण यानी कि एल्काइलेशन में आप एल्किल ग्रुप को बेंजीन रिंग में जोड़ते थे और एसाइलेशन में आप एसिटिल ग्रुप को बेंजीन रिंग में जोड़ते थे। इस तरीके से आपकी दोनों रिएक्शन सेम है, एक साथ आप पढ़ेंगे, आपको आसानी से तैयार भी हो जाएगा। इसके बाद जो आपका अगला हेडिंग है वह है आयोडोफार्म टेस्ट। क्या है अगला हेडिंग? आयोडोफार्म टेस्ट। हिंदी में आयोडोफार्म परीक्षण कहते हैं, इंग्लिश में आयोडोफार्म टेस्ट कहते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में भी आएगा। आयोडोफार्म टेस्ट या आयोडोफार्म परीक्षण होता क्या है? जब आप कभी लैब में जाएंगे तो आपके टीचर आपको एक पाउडर देंगे, अननोन पाउडर देंगे, और कहेंगे कि पता लगाओ कि इस पाउडर में मेथेनॉल है या एथेनॉल है। बात समझ में आ रही? आपको एक पाउडर दिया जाएगा और आप उस पाउडर को लेकर आपको कहा जाएगा कि आप पता लगाइए कि इसमें मेथेनॉल है। मेथेनॉल का मतलब एक कार्बन का कंपाउंड और एथेनॉल का मतलब होता है दो कार्बन के कंपाउंड। आपसे लैब में एक कार्बन और दो कार्बन में डिफरेंस करने वाला रिएक्शन अगर कोई कहेगा बताने को, तो उस रिएक्शन का नाम है आयोडोफार्म अभिक्रिया, आयोडोफार्म रिएक्शन, और उस परीक्षण का नाम है आयोडोफार्म टेस्ट। तो आज से आप लोग जान लीजिए कि केमिस्ट्री में कभी भी एक कार्बन और दो कार्बन के कंपाउंड को अलग अलग कैटेगराइज्ड करने के लिए आप आयोडोफार्म टेस्ट का प्रयोग करते हो। आयोडोफार्म टेस्ट हमेशा एक कार्बन और दो कार्बन, जैसे मेथेनॉल हो गया, ये अल्कोहल फैमिली का है, मेथेनॉल और एथेनॉल हो गया, एल्डिहाइड फैमिली का है। तो अगर इन दोनों में कभी भी डिफरेंस करना हो तो आयोडोफार्म टेस्ट करते हैं। आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, कहीं पर लुकास टेस्ट है, कहीं पर वेक्टर मेयर टेस्ट है, कहीं पर आपका एमीन टेस्ट है। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो स्पेशल कंपाउंड के लिए ही कराए जाते हैं, स्पेशल यौगिक के लिए ही कराए जाते हैं। उसी में एक यह टेस्ट है, इस टेस्ट का नाम है आयोडोफार्म टेस्ट, जो मेथेनॉल और एथेनॉल के बीच में डिफरेंस बताता है। मेथेनॉल का मतलब है एक कार्बन का कंपाउंड और एथेनॉल का मतलब है दो कार्बन के कंपाउंड। बस समझ में आ रही? तो अगर आपको कभी इन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस करना हो तो आप आयोडोफार्म टेस्ट करोगे। अब यह टेस्ट होता क्या है, ध्यान दीजिए। आपको लैब में एक अननोन पाउडर दिया जाएगा, आप उस अननोन पाउडर को एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली के अंदर डाल लेंगे। इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में आप NaOH या KOH को मिलाएंगे।
आप दोनों में से कोई भी मिला सकते हैं, बेसिकली NaOH को ही मिलाया जाता है। तो जब आप इसमें NaOH को मिलाएंगे और साथ ही में इसके अंदर कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, आयोडीन गैस फ्लो कराएंगे, आयोडीन गैस को भेजेंगे। अगर इस सॉल्यूशन का कलर येलो में बदल जाता है, पीले में बदल जाता है, इसका मतलब 2 कार्बन वाला कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है। और अगर कोई चेंज नहीं होता तो इसका मतलब है 1 कार्बन वाला कंपाउंड इसमें प्रेजेंट। ध्यान से समझिए, आप लैब में अननोन पाउडर को एक परख नली में रखेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, उसके पश्चात उसमें NaOH को मिलाएंगे, साथ ही में आयोडीन गैस को भेजेंगे। अगर उसका कलर येलो कलर पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका मतलब 2 कार्बन वाला है, एथेनॉल एथेनॉल वाला है। और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब 1 कार्बन वाला है, मेथेनॉल या मेथेनॉल है। बात क्लियर है? यानी कि करते क्या है कि जब एथेनॉल C2H5OH का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, किसके साथ, NaOH और आयोडीन गैस के साथ, तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है CHI3। इसे हम लोग आइडोफार्म कहते हैं। और यह जो कंपाउंड है यही येलो कलर का होता है। कौन से रंग का होता है, पीले रंग का होता है। भाई लोग पूछ सकते हैं कि आइडोफार्म टेस्ट इसका नाम क्यों है, तो कहिए भाई इसमें जो पीले रंग का कंपाउंड बनता है, पीले रंग का यौगिक बन रहा है ना, वह आइडोफार्म है। अगर आइडोफार्म बन रहा है तभी पीला रंग है, अगर आइडोफार्म नहीं बन रहा है तो पीला रंग नहीं। तो यह जो है आपका आइडोफार्म परीक्षण होता है। फिर से देख लीजिए, आइडोफार्म परीक्षण, आइडोफार्म टेस्ट 1 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में डिफरेंस करने के लिए क्या आता है, इसमें पीले रंग का उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनता है जो कि आइडोफार्म होता है। यह 1 कार्बन के कंपाउंड को तब्दील करके बदल करके आइडोफार्म में कन्वर्ट कर देता है। यह लैब में आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, अननोन पाउडर रखेंगे, NaOH मिलाएंगे और मिलाने के बाद अगर पीले रंग में है तो 2 कार्बन का कंपाउंड है, अगर कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आपके 1 कार्बन का कंपाउंड। बात समझ में आ रही है? आइडोफार्म के अंदर जो रिएक्शन होता है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को आइडोफार्म रिएक्शन कहते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही, फिर आगे की चीज़ें अब हम लोग कल पढ़ेंगे।